जो होगा देखेंगे, हम अपन करेंगे बिजनेस, हम बनेंगे एंटरप्रेन्योर। सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस चैनल जिसका नाम है द नारायण टेल्स। मेरा नाम है नारायण शर्मा और आज है 25 तारीख और आज मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा स्पेशल ब्लॉग रहेगा क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी के उन पहलू के बारे में है जिन पहलू को आज तक मैंने कभी इस चैनल पर डिस्कस नहीं किया और अब उन सबको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये कहानी है शायद 2018 या 2017 की, नहीं 2018 की होगी। हाँ, ये कहानी है 2018 की, जब मैंने अपना पहला स्टार्टअप स्टार्ट किया था। When it hurts like this, we climb the greatest heights, jump down and have a fight, and that's all we'll ever like, but that can never change my mind. कितना आसान होता है ना वो सपने देख लेना बचपन में कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जब हमें ये भी नहीं पता होता कि वास्तव में सक्सेस का मतलब क्या होता है। पर हम एक ड्रीमर की तरह, एक इनोसेंट ड्रीमर की तरह अपनी लाइफ को जीने में लग जाते हैं कि यार हम ये अचीव करेंगे, हम वो अचीव करेंगे। मुझे याद है मेरी उम्र कुछ 17.5 साल रही थी उस समय, और तब मैंने 12th ढंग से कंप्लीट भी नहीं किया था। हाँ, 12th कंप्लीट भी नहीं हुआ था। एक्चुअल में हमारे टाइम पे क्या हुआ था कि हमारा इकोनॉमिक्स का जो पेपर था वो किसी तरीके से चीटिंग का कुछ इशू हो गया था और इस चक्कर में वो रीटेस्ट होना था। तो उस रीटेस्ट से पहले भी मैंने एक स्टार्टअप स्टार्ट करने का सोचा। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ही मतलब ना इच्छा थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में स्टार्टअप करूं और कुछ नया करूं, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश करूं। मैंने किया अभी, और सही बता रहा हूँ, उन स्टार्टअप से जो मुझे लेसन्स मिले वो लेसन्स कुछ ऐसे थे सीखने वाले ना, जो आज मैं आप लोगों तक भी बताऊँगा, आप लोगों को भी बताऊँगा और ख़ुद भी याद करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये है चैनल जिस मेरी टेल्स के बारे में, यानी मेरी कहानियों के बारे में। तो ऑब्वियस ही बात है, दिल थाम के बैठिए, मैं पूरी कहानी बयां करूँगा और बिलीव मी आपको भी अच्छा लगेगा सुन के कि कैसे मैंने क्या क्या किया और किस तरीके से आज मैं कहाँ हूँ और कहाँ जाने की मेरी दिल इच्छा है। When it hurts like this, we climb the greatest heights, jump down and have a fight. हाँ, तो सारे काम करने के बाद अब वापस आते हैं अपनी कहानी पे। तो मैं बता रहा था कि मैंने 17.5 साल की स्टार्टअप, मतलब 17.5 साल की उम्र पर वो स्टार्टअप किया था। और वो स्टार्टअप कुछ इस प्रकार था, इस तरीके से था कि मैंने पता क्या किया था। मैंने एक प्रॉब्लम नोटिस करी थी कि यार अपन रेंट पे, एक्चुअल में मेरे फादर आर्मी में है, तो उसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा इधर उधर ट्रैवल करना पड़ता था और रेंट वगैरह पे काफ़ी रहा हूँ मैं। मतलब कहीं भी मैं क्वार्टर्स में तो रहा हूँ, आर्मी क्वार्टर्स के साथ साथ में कुछ रेंट वाली जगहों पे भी रहा हूँ। और वहाँ पे मैंने ये चीज़ नोटिस करी थी कि वहाँ पे जो बिहेवियर होता है ना, मतलब मकान मालिक का, वो ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं था। तो बार बार टॉन्ट करना, ये सारे काम, मैं बचपन से इन चीज़ों से परेशान था क्योंकि मैंने शायद सोच लिया था कि अब ज़िंदगी में मैं कभी पीछे मुड़ के ऐसा नहीं देखूँगा, और अभी भी ये सोचा हुआ है ज़िंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखूँगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करूँगा जिससे अपनी या इन सारे लोगों की उस टाइम की प्रॉब्लम में दूर कर पाऊँ। तो मैं 17.5 साल का हुआ, जैसे ही मेरा 12th कंप्लीट हुआ मैं निकल पड़ा अपनी जर्नी पर। और तभी कुछ ऐसा हुआ कि जिसने मेरी एक सोच को हिला के रख दिया। मेरी सोच कुछ इस तरीके से हिल गई कि मुझे लगने लगा कि क्या जो मैंने अभी तक बचपन से सीखा है, क्या जो बचपन से मैंने सीखा है वो सब किसी मतलब का नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से मैंने दुनिया को देखना स्टार्ट करा ना, वो दुनिया यार कुछ अलग ही लगी। हमने कुछ और सोचा था और दुनिया में कुछ और ही हो रहा था। When it hurts like this, we climb the greatest heights.
भाई अब वापस आते हैं अपनी स्टोरी पे। तो मैं तुम्हें बता रहा था कि मैं एक प्रॉब्लम नोटिस करी और मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए निकल पड़ा अपनी उस जर्नी पे। तो उस समय ना मेरा एक दोस्त हुआ करता था, आज भी हम लोग दोस्त हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उस समय मेरा वो बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था और हम लोगों ने सोचा कि यार क्यों ना ऐसा करा जाए और हम एक ऐसी प्लेटफॉर्म बना दें कि जिससे कि लोगों को ये जो ताने हैं ना ये सब नहीं सुनने पड़े किराएदारों को, प्लस मकान मालिक को प्रॉफिट मिले, मतलब उन्हें भी ये बार बार किराएदारों से पैसे मांगना वगैरह ये सब ना करना पड़े, वो भी उनके लिए भी लाइफ उनकी हैसल फ्री हो जाए। तो इसी चीज़ पे हम लोगों ने काम किया था, ठीक है। तो हुआ क्या, जिस दिन हमारा पहला दिन था, और ये बता रहा हूँ ये मेरा स्टार्टअप का कहानी है, ठीक है, पहली कहानी है, मतलब पहला स्टार्टअप था, कोई आइडिया नहीं, कुछ नहीं है भाई, बस घुसे जा रहे हैं। गर्मी का मतलब 40 डिग्री हो रखी है टेम्परेचर, 40 डिग्री, और भरी दोपहर में 1:30 से 2 बजे, और मैं स्कूटी लेके, वो मेरे पीछे बैठा हुआ है, और हम लोग इधर से उधर चक्कर लगा रहे पूरे शहर में, ढूंढते हुए कि कौन कौन हमें मकान दे सकता है रेंट पे। और भाई हम लोगों ने, सही बताऊं तो, अपने दोस्तों को सबसे पहले देखा, क्योंकि हमारे जो दोस्त जिनके घर ऑलरेडी रेंट पे लगे हुए थे, तो हमने सोचा क्यों ना उन लोगों से बात करी जाए और वो लोग हमारी इस प्रॉब्लम का सलूशन देंगे, और वो अपने घर जानते तो शायद हमें दे दें। तो बट उनके घर गए तो भाई सबका कहना ये था यार कि भाई दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन यार ये फैसला हमारे घर वालों का है। हमने कहा चलो ये भी सही है। तो उनके घर वालों का गया भाई, उनके घर गए, उनके आंटी अंकल से बात करी, पर भाई हाथ कुछ नहीं लगा, पता है। और उन्होंने ये कह दिया, बेटा अभी पढ़ने लिखने की उम्र है तुम्हारी, और ये सब चक्करों में मत पड़ो, और अपने कॉलेज वगैरह पे ध्यान दो, ये सब कुछ नहीं रखा दलाली में। भाई लिटरली हमारे प्लेटफॉर्म को दलाली बोल दिया गया था उस समय पर। सही कहूँ तो मुझे बड़ा दुख हुआ था, मुझे बड़ा बुरा लगा था यार कि मैं तो कुछ करने जा रहा हूँ इस संसार के लिए, और ये लोग मुझे दलाल बोल रहे हैं, क्यों। पर वो ज़िंदगी का वो मोड़ नहीं था जिस मोड़ की मैं बात कर रहा था, जहाँ पे मुझे सबसे बड़ा झटका लगा था। भाई पहला दिन बीत गया, हम लोग ऐसे ही घूमे, हमने समझाने की कोशिश करी, एक समझा भी था एक बंदा, पर उसने कहा था कि हम भी बताएंगे 1 महीने बाद, मतलब जब उन लेडी के हस्बैंड आएंगे तब हम 1 महीने बाद आपको बताएंगे, और आप अपना नंबर वगैरह दे जाइए, और अगर ऐसा कुछ होगा, कुछ कर पाएंगे तो हम बता देंगे। हम बड़े उम्मीदों के साथ वहाँ से आ गए। भाई नेक्स्ट दिन हुआ, मुझे आज भी याद है, मैंने उसके लिए बहुत सारे 1000 कार्ड छपवाए थे, अपने बिज़नेस कार्ड छपवाए थे। और बहुत अच्छा लगता है यार बिज़नेस कार्ड छपवाना, नया नया। अब सोचो 17.5 साल का लड़का, एक 17 साल का लड़का अपना खुद का बिज़नेस कार्ड छपवा रहा है, उस पर अपनी कंपनी का नाम लिखवा रहा है, फिर वहाँ पे लिख रहा है वो, अब वहाँ पे को-फाउंडर एंड CEO लिख रहा है। कूल लगता है, उस समय बड़ा कूल लगा था, हमको बड़ा कूल लगा था भाई साहब। अरे भाई कार्ड रख के जेब से निकलते नहीं थे यार इधर उधर, मतलब जहाँ जा रहे हैं कार्ड जेब में रहेगा, कोई भी मिलेगा नंबर मांगेगा तो नंबर नहीं देंगे, कार्ड देंगे, ये है मेरा बिज़नेस कार्ड और ये मेरा बिज़नेस वगैरह वगैरह। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा दिन थे वो यार, मतलब क्योंकि पहला स्टार्टअप था, सब कुछ नया था, और प्रॉब्लम्स भी आ रही थी तो बड़ी हंस के निकल रही थी कि वाह यार हम भी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। पर दूसरा दिन निकलता है और बात आती है तीसरे दिन की। तीसरे दिन सुबह के 9 बजे होंगे, मैंने अपने दोस्त को बोला, उनका हेलो, तो उसने फ़ोन उठाया, वहाँ से आवाज़ आती है हेलो, हाँ बोल। मैंने कहा यार चलना नहीं है क्या, क्या कर रहा है। वहाँ से एक छोटी सी आवाज़ आती है, नहीं यार मेरे पापा ने मना कर दिया, मैं अब तेरा साथ नहीं दे सकता, मेरी ज़िंदगी में मेरे और भी गोल हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ, और मैं अब तेरे साथ नहीं हूँ। और मुझे याद है वो मोमेंट ऐसा था जब मुझे पहली बार ऐसा लगा कि साला ज़िंदगी में हम जो सोचते हैं वो साला कभी नहीं होता। हम प्लानिंग बहुत करते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, पर वो होता नहीं है। या तो प्लानिंग ऐसी करी जाए कि वो पॉइंट टू पॉइंट करी जाए, जिससे सारे वेरिएबल्स देख लिए जाएं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो प्लानिंग का कोई काम ही नहीं बचता। स्टार्टअप का तीसरा दिन था और
उसने फ़ोन उठाया और वहाँ से वही आवाज़ आती है कि यार मेरे पापा ने मना कर दिया है, तू भी अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, इन सब में कुछ नहीं रखा। भाई मैं उस तरह का बंदा था जिसको बचपन से ही 10th से ही मुझे कोई परवाह नहीं थी, ठीक है। मैंने कहा भाड़ में जाए पढ़ाई, मैंने कॉलेज भी ड्रॉप करा हुआ है। मैंने कहा भाड़ में जाए पढ़ाई, आई डोंट केयर, जो होगा देखेंगे, हम अपन करेंगे बिजनेस, हम बनेंगे एंटरप्रेन्योर। अब भाई वो जज्बा अलग ही लेवल था। तो हुआ यही कि हम लोग अलग हो गए उस बिज़नेस पे, और उस बिज़नेस पे फिर मैंने तीसरा दिन ही था, तीसरा दिन ही मैं आया, मैं बड़ा उदास सा था, मतलब मैं बड़ा उदास था, मैं कतई हिल गया था, ज़मीन से हिल गया था, क्योंकि मुझे याद है उस बंदे ने सबसे पहले पहल करी थी कि यार मैं तेरे साथ हूँ, और उस बंदे के पिछले दिन ही उसने मुझसे कहा था कि यार कुछ भी हो जाए मैं तेरा साथ ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ने वाला, हम इस बिज़नेस को बड़ा करेंगे, ये करेंगे। और मैं जानता हूँ उसने कुछ गलत नहीं किया भाई, सबके फ्यूचर होते हैं, सबके अपने डिसीजंस होते हैं, और मैं ठहरा थोड़ा इमोशनल काइंड ऑफ इंसान, तो मैं उस बात को थोड़ा सा लेके बैठ गया था। पर वो कहते हैं ना, हमें नहीं पता ज़िंदगी किस मोड़ पे हमें कहाँ ले जाएगी, हम बस कोशिश कर सकते हैं। इसी उम्मीद में मैं ऐसी बंजारों की तरह मार्केट में घूमा, इधर घूमा उधर घूमा, और फाइनली 8.5वें दिन, मुझे याद है वो दिन आखिरी दिन था मेरे उस स्टार्टअप का। मुझे याद है शायद उसका नाम मैंने स्वीट होम रखा था, जो ने होम रखा था, ऐसी कुछ करके मैंने एक नाम रखा, बड़ा अजीब सा नाम रखा था। उसके कार्ड अभी मेरे पास पड़े नहीं है, वरना मैं तुम लोगों को दिखाता। बड़ा अच्छा लगा यार वो सुन के, मतलब कहते ना बहुत देख के कि ये हमारे कार्ड हैं और ये सब एक बच्चों की बातों में। और दूसरी तरफ भाई 8.5वें दिन मैं घर पे बैठा हुआ हूँ। मम्मी का भी हुआ कि मम्मी ने कहा कि बेटा कर लिया, हो गया, अब एग्ज़ाम आ रहे हैं, तुम्हारा एक पेपर रह गया है, अब जरा उस पे ध्यान दे लो। उदास हारा सा मैं चल दिया अपनी उसी पुरानी स्कूल की पढ़ाई वाली राह पे और पढ़ने लगा। और यूं ही देखते देखते 6 महीने तो नहीं कहूँगा, 3 महीने कहाँ गुजर गए पता भी नहीं चला। तो ये थी मेरी पहले स्टार्टअप की कहानी। मुझे बताना कैसी लगी तुम्हें। आई नो हो सकता है थोड़ी बोरियत भरी हो जाए, लेकिन क्या कर सकते हैं, कहानी है तो सुननी पड़ेगी, आई मीन सुनानी पड़ेगी। बाकी आप लोगों के ऊपर है। हाँ, बाकी मैंने बीच बीच में कट सीन्स डाल दिए हैं, थोड़ा बहुत जो मैं काम वगैरह पे करने गया हूँ, थोड़ा बहुत वो डाल दिया जिससे तुम लोग थोड़े बोर ना हो। खैर, ऐसे ही अगर मेरी ज़िंदगी के फिर आगे क्या हुआ अगर तुम जानने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, और मैं उस पर जल्दी ही अपने सेकंड स्टार्टअप जो थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उसके बारे में तुम्हें बहुत जल्दी एक वीडियो बना के दे दूँगा। अंटिल देन गुड नाइट, क्योंकि अभी रात के 2:30 बज रहे हैं। तो अंटिल देन गुड नाइट एंड टेक केयर मेरे भाई। When it hurts like this, we climb the greatest heights.